आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर के रीगल तिराहा स्थित व्यापारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जहां शहर के रीगल तिराहा स्थित ऑनलाइन कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के विरोध में व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और इन कंपनियों का पुतला दहन भी किया। सीएआईटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, धीरेन पटेल, कामश अग्रवाल, उमेश तिवारी सहित अन्य व्यापारियों की मौजूदगी में रीगल तिराहा पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य कंपनियों के कारण करोड़ों व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं एफएमसीजी मार्केट में हर वर्ष 15% बिजनेस कम हो रहा है। व्यापारियों के विरोध के दौरान पाल्दा के व्यापारी अतुल अग्रवाल, मल्हारगंज क्षेत्र से पीयूष सोलंकी, स्वप्निल निजामपुर कर, संदीप गुप्ता, विजय सहित कई लोगों की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी हुई और पुतला दहन किया गया। व्यापार से सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का एफएमसीजी व्यापारियों का हुआ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम टोटल जीडीपी का एफएमसीजी 25% कंट्रीब्यूट करता है भारत की जीडीपी का, और ऑनलाइन व्यापार हर साल 15% से ग्रो हो रहा है। इस कारण हमारे छोटे खुदरा व्यापारी लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एफएमसीजी के, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब अगला नंबर छोटे दुकानदारों का है, वो भी बर्बाद होना शुरू हो गए ऑनलाइन व्यापार से। हमारा विरोध मोदी सरकार से या मोदी जी से नहीं है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ऑफिसर कैटेगरी से हमारा विरोध है। साथ में हमारा विरोध ये है कि ये ऑनलाइन को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, तो एक एमआरटीपी एक्ट जो लगा है उसको हम चाहते हैं कि सही तरीके से लागू हो। उसके लागू होने से हम लोगों का व्यापार बचेगा। आज ऑनलाइन कंपनियां जो सस्ता माल देती है, बीच में आपने देखा ऑनलाइन में नशे का सामान बिका, नकली माल बिकने लगा, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज छोटे से व्यापारी के यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को बचाए सरकार, और हम इसीलिए आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का विरोध कर रहे हैं। एफएमसीजी मार्केट इंदौर की यदि बात करें तो कितना बिजनेस प्रभावित हो रहा है? इंदौर में सब पूरे इंडिया में 15% से हर साल ग्रो हो रहा है ऑनलाइन। आज आप देखें हमारे बाज़ारों में, आप खुद जाते हैं बाज़ार में, शियागंज, मारोठिया, मल्हारगंज, बियाबानी, मालवा मिल, पाटलिपुरा, पहले रश कितना बाज़ारों में भीड़ होती थी, आज वहाँ कहीं भी भीड़ नहीं है। आज हमारे सारे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों के पास ग्राहकी नहीं है, लोगों ने अपना अपना स्टाफ, इस कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी दुकानों से जो स्टाफ है वो कम किया जा रहा है। तो एफएमसीजी और मोबाइल मार्केट ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आज जेल रोड मार्केट देख लीजिए, आप शियागंज देख लीजिए, रेडीमेड मार्केट देख लीजिए, ऑनलाइन से ये सारे बर्बाद हो चुके हैं। छोटा व्यापारी ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हमने कई जगह ऑफिसर्स लोगों को भी बोला है। हम लोगों को इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे जीएसटी में भी बोला गया कि आपका रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है। हमने उन्हें भी बताया कि हम लोगों का 15% से हर महीने मार्केट डाउन हो रहा है, वो इस कारण हमारा जीएसटी भी कम हो रहा है और हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स भी कम जा रहा है। मैं उमेश तिवारी, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो 8 करोड़ व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों की संस्था है, उनके हितों पर बहुत कुठाराघात हो रहा है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार ने बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी को बढ़ावा देकर के ये छोटे खुदरा व्यापारियों को बेरोजगार करना चाहती हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे और रोजगार की समस्या और कानून व्यवस्था की समस्या सरकार के सामने पैदा हो जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने ये आंदोलन लिया, देश भर में ये आंदोलन हो रहा है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को वापस भेजा जाए और खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा किया जाए। दूसरा, सरकार की नीति है कि ई शॉपिंग वालों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रही है, जबकि छोटे व्यापारियों को इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, छोटे व्यापारियों को इनको रक्षा करना चाहिए उनके हितों की, जिससे रोजगार डेवलप होता है। उसको खिलाफ जाकर के उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुदरा व्यापारियों का है। अगर हिंदुस्तान का ये नेटवर्क ख़त्म हो गया या इसको डैमेज कर दिया, वो दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा और आने वाले समय में खाद्य और जनरल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उसके विषय में हमने कामेश अग्रवाल जी, इंदौर अध्यक्ष, और उमेश तिवारी, धीरेन भाई पटेल हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में कई खुदरा व्यापारी जो एफएमसीजी से संबंधित हैं, रिटेलर से संबंधित, आज सब यहाँ मौजूद हैं और उन सब ने अपना धरना प्रदर्शन दे करके आज पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। आपका परिचय? मैं रमेश गुप्ता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। ऑल इंडिया ट्रेडर्स 8 करोड़ व्यापारियों की संस्था ने ये पूरे भारत वर्ष में आज 6 तारीख को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का पुतला दहन पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है।
और हमारी राष्ट्रीय लेवल की जो व्यापारियों की संस्था है, इसने पूरे भारतवर्ष में ये काम किया है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भारत छोड़ो, जिससे हमारे पूरे व्यापारी जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। इन लोगों ने बाहर के जो सरकार ने जो इनको लाभ दिया हुआ है उससे इनकी पूरी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम दामों में है, इसलिए हमारे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम पूरे व्यापारी, भारतवर्ष के पूरे व्यापारी इकट्ठा होकर हमने पूरी आवाज़ बुलंद की है भारतवर्ष में कि हमारे ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को भारत छोड़ो। हम मोदी जी से भी ये गुजारिश करते हैं व्यापारियों की ओर से, हमारी आवाज़ 8 करोड़ व्यापारियों की आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी और हम 17-18 अप्रैल को दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग वहां शामिल हो रहे हैं और ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को हम भारतवर्ष से विदा करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। जैसे मोदी जी का नारा है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो हम भारतवर्ष का व्यापार भारतवर्ष वाले ही करेंगे। विदेशी कंपनियों को हम इसमें काबिज नहीं होने देंगे। धन्यवाद। भाई साहब, मोदी जी की आपने बात की, मोदी जी खुद डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं जी। कहीं ना कहीं ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ये भी उसी के दायरे में काम कर रहे हैं और ऑनलाइन ई बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसी बारे में हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं कि अब हमारे केट ने भी एक पोर्टल डेवलप किया है और हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर डीलर, हर दुकानदार का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो रहा है। तो हम अपनी वही आवाज़ करने जा रहे हैं कि हम उस व्यापार को अब हम खुद करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी करेंगे। तो इस हिसाब से ये भारत छोड़ के जाना ही चाहिए। आने वाले समय में क्या ऐसी कोई कंपनी आएगी जो आत्मनिर्भर कंपनी जो भारत की हो, जो विदेशी कंपनी बाहर जा जाए, ऐसा कोई पोर्टल आएंगे भी आने? बिल्कुल आएगी साहब, बिल्कुल आएगी। हमारे इसमें इन्होंने भी डेवलप किया है, हमारे केट ने भी डेवलप किया है और भारतवर्ष आज किसी से भी पीछे नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में आप देखो, पहले हमारी गाड़ियाँ विदेशियाँ इतनी बिकती थी, पर आज की तारीख में टाटा, महिंद्रा जो भारत के प्रोडक्ट हैं उसमें हमारी सरकार ने भी उनको प्रोत्साहन दिया है, बाकायदा छूटें दी हुई हैं। तो आज हमारे भारत ब्रांड डेवलप हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने शुरुआत की है और बिल्कुल इन्होंने ई कॉमर्स जो शुरुआत की है, अब हमारे भारत वाले भी वो शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रस्ताव राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भेजा आपने? हाँ बिल्कुल, हमारा केंद्र पर मैं पूरा प्रस्ताव, बिल्कुल केंद्र से ही ये काम हो रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी और बीसी भरतिया जी हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं और ये पूरा प्रस्ताव वहाँ पे केंद्र सरकार को जा चुका है और इसमें काफ़ी काम हो चुका है। सर, ये अंतिम सवाल है, अमेजन और ये फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, ये किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको बढ़ावा मिलने को लेकर आप? इसमें निश्चित रूप से हमारे लोगों की ही गलतियां हैं और इन लोगों ने उस चीज़ को शुरुआत की और हमको जो छूटें प्रदान की, उस हिसाब से हम इन लोगों ने उस चीज़ को हमें आदी बनाया। तो निश्चित रूप से हम उसके जिम्मेदार हैं और हम सरकारों ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि बिजनेस चाहिए थी भारत सरकार को। तो निश्चित रूप से हम उसके जिम्मेदार हैं। का जो कानून है उससे अलग जाकर ये कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कामेश अग्रवाल, केट जिला अध्यक्ष इंदौर का कामेश अग्रवाल।